हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो आइए पहले हम समझते हैं कि हमें प्रोग्राम में करने को क्या कहा जा रहा है। तो प्रोग्राम में बोला है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेकिन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। तो देखिए कई सारी चीज़ें हैं जिन पे अपने को ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो ये कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये नेचुरल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्याएं। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो 2 4 6 8, तो मैंने इसमें से ऑड नंबर्स को हटा दिया, सिर्फ इवन नंबर्स को रखा। ठीक है। तो ये इवन नेचुरल नंबर्स है। शुरुआत के, फर्स्ट मतलब शुरुआत के, यानी सबसे पहला नेचुरल नंबर जो कि इवन होगा वो होता है 2। तो 2 से स्टार्टिंग करेंगे। तो शुरुआत से कितने? एन इवन नेचुरल नंबर्स। एन क्या होगा? तो एन यूजर से लेना पड़ेगा, यानी एन क्या है, ये वैल्यू यूजर से लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 5, तो यूजर कह रहा है कि मुझे 5 इवन नंबर्स चाहिए। तो एन की वैल्यू का मतलब 5 तक नहीं, 5 नंबर्स। तो इसको सही इंटरप्रेट कई बार नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर्स 5 प्रिंट कराने। तो जैसे अगर आपसे बोला जाता है कि 5 इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट करेंगे, शुरुआत के 5 इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कुल मिला के मुझे 5 नंबर प्रिंट कराने। पहला नंबर होगा 2, फिर होगा 4, फिर होगा 6, फिर होगा 8, फिर होगा 10। ये देखिए 5 नंबर हो गए। आखिरी नंबर लेकिन 10, आखिरी नंबर 10 है। ठीक है ना। पर वेट अ मिनट, ये बोल रहे हैं कि इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, यानी पहले क्या प्रिंट करो? 10, फिर प्रिंट करो 8, फिर प्रिंट करो 6, फिर प्रिंट करो 4, फिर प्रिंट करो 2। यस, ये हमको आउटपुट में लाना है। पर सोचिए अगर n की वैल्यू होती है 7, तो मुझे 7 नंबर्स प्रिंट कराने होते, तो मेरा आउटपुट होता है 10। नहीं, 10 से स्टार्ट नहीं करता, फिर मैं 10 से क्यों स्टार्ट करूँगा? क्योंकि 7 नंबर्स प्रिंट करने हैं और आखिरी नंबर तो क्या होगा? 2 ही होगा ना। 2 के पहले 4 होगा, 4 के पहले 6 होगा, 8, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रहा हूँ। 10 12 14, अब ये हुए 7 नंबर्स। यदि किसी यूज़र ने एंटर किया है n की वैल्यू सपोज करिए 6, तो उसे 6 नंबर्स प्रिंट कराने। तो कौन कौन से 6 नंबर्स होंगे? 12 10 8 6 4 2। तो गॉट इट। अभी हमें क्वेश्चन क्लियर है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मुझे यूज़र से एक नंबर लेना है जो कि n की वैल्यू होगी। यूज़र से पहले मैं नंबर एंटर करा देता हूँ, फिर अपन आगे लॉजिक बनाते हैं। तो ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, लिखा मेन। इसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल मैंने बना लिया है n नाम का। अभी और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल बनाएंगे। प्रिंट एंटर अ नेचुरल नंबर। ठीक है। हम यहां मान के चल रहे हैं यूजर नेचुरल नंबर ही एंटर करेगा। स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n। तो अब यूजर ने कुछ नंबर एंटर कर दिया होगा और वो हमारे n नाम के वेरिएबल में आ चुका है। तो अब हमें कैसे प्रिंट करवाना है, अब उसका लॉजिक बनाते हैं। इसके कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, कई तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले n की वैल्यू यूजर ने कुछ एंटर करी हुई है। ठीक है। तो वी डोंट नो n की वैल्यू क्या यूजर ने एंटर करी है, पर कुछ हम सपोज करके चल सकते हैं कि कुछ वैल्यू उसने एंटर करी होगी। फॉर एग्जांपल उसने 5 एंटर किया होगा, तो हम चाहते हैं कि आउटपुट में आ जाए 10 8 6 4 2। तो अब देखिए मुझे 10 से स्टार्ट करना है। अच्छा, 10 से स्टार्ट करना है। साथ में एक और बात सोचिए कि मुझे कुल कितने नंबर्स प्रिंट कराने हैं? 5। तो मुझे प्रिंटफ तो 5 बार चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। जो प्रिंटफ में लिखूंगा वो 5 बार चलेगा, क्योंकि प्रिंटफ से प्रिंटिंग होगी और मुझे टोटल नंबर्स कितने प्रिंट कराने हैं? n। तो n टाइम्स में लूप को चलाऊं। ठीक है।
तो जो लूप लगेगा वो कितनी बार चलेगा, n टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब n की जो भी वैल्यू उतनी बार चलेगा। हर बार ये क्या प्रिंट करेगा, जब ये पहली बार चले, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन, मतलब इटरेशन यानी रिपीटेशन, है ना, इटरेशन रिपीटेशन, पहली बार इसके अंदर आया, लूप की बॉडी के अंदर आया, तो यानी जब पहली बार आया तो 10 प्रिंट हो, दूसरी बार आया तो 8 प्रिंट हो, तीसरी बार आए तो 6 प्रिंट हो, चौथी बार आए तो 4 प्रिंट हो, और पांचवी बार आए तो 2 प्रिंट हो। ऐसा होना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट करवाना है, n की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 5 है, तो क्यों ना मैं हर बार n की वैल्यू को डिक्रीज करता चलूं। यस, मैं हर बार क्या कर सकता हूं, n की वैल्यू को एक एक कम करता जाऊंगा। शुरुआत में n की वैल्यू 5 है, तो मैं सिंपली यहां पर जो नंबर प्रिंट करवाऊंगा वो n की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, लेकिन n की वैल्यू प्रिंट होगी तो 5 प्रिंट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। अगर n की वैल्यू यूजर ने 5 एंटर करी है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10, और फिर n को अगर डिक्रीमेंट कर दूंगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, और n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो फिर अगली बार 2 इंटू n करने पर 8 आ जाएगा। यस, n की वैल्यू एक एक करके मैं कम करता जाऊंगा, पहले 5 थी, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और जो भी n की वैल्यू है मैं उसका दुगना प्रिंट करवा रहा हूँ, यानी 2 टाइम्स। तो मैंने लूप लगाया, लेट से वाइल लूप लगाते हैं, और इसकी कंडीशन में क्या लिख दूँ मैं, n, दैट्स इट। यस, बिकॉज n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप एक बात अच्छे से समझिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाइल के पैरेंथेसिस में कंडीशन में जो भी लिखा जाए उसमें रिलेशनल ऑपरेटर ही लगे हों। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब लेस देन ग्रेटर देन वाले, तो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाता है वाइल के पैरेंथेसिस में, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा जाता है उसको ट्रू फॉल्स में ही इवैल्यूएट करना होता है। अगर इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यू रखी है, जैसे n की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, ट्रू, और अगर ज़ीरो है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, फॉल्स। तब क्योंकि n की वैल्यू शुरुआत में 5 है तो वो नॉन ज़ीरो नंबर है, तो उसे ट्रू ट्रीट किया जाएगा, और हर इटरेशन में n की वैल्यू एक कम होती जा रही है, तो n की वैल्यू भले ही कम हो रही है लेकिन जब तक वो नॉन ज़ीरो है तब तक तो ट्रू रहने वाला है। लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हम डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और लूप रुक जाएगा। इसी लॉजिक को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा वाइल लूप यहाँ पर मैं बनाना चाह रहा हूँ वाइल, और वाइल के अंदर मैंने लिख दिया n, ओके, और इसके अंदर मैंने लिखा printf %d, और यहां पर मैंने लिख दिया 2 इंटू n। आप जानते हैं printf में हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, और n को हर बार मैं डिक्रीमेंट करता चलता हूं। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोग्राम। लास्ट में आप चाहें तो गेट ch लिख सकते हैं। यस, दैट्स इट। इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। देखिए, एंटर अ नेचुरल नंबर, जैसे मैंने 5 एंटर किया तो आउटपुट क्या आ रहा है, 10 8 6 4 2। अच्छा, थोड़ा सा गैप आ जाता तो रीड करने में आसान होता ना, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये जो %d लगाया है ना उसके बाद हम एक स्पेस दे देते हैं, ताकि दो नंबर्स के बीच में हमेशा मुझे गैप दिखे, तो जब भी प्रिंट होगा तो एक स्पेस भी प्रिंट होगी। तो मैंने अगर 5 एंटर किया तो वो प्रिंट कर रहा है 10 8 6 4 2 लाइकवाइज। अच्छा, इसके साथ ही अगर मैं कोई बड़ा नंबर एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 20, तो देखिए आप ये 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो n की वैल्यू एक एक करके कम होती जा रही होगी। n की वैल्यू पहले 20 थी तो 20, फिर 90, तो उसका डबल मैंने प्रिंट कराया, तो कुल मिला के 20 नंबर यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमने इवन नंबर्स को प्रिंट करा लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और भी वीडियोस आप देख सकें। मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। थैंक यू।